स्मॉल बाथरूम डिजाइन आइडियाज अकॉर्डिंग टू अवर सेंसेस। हम कोई भी स्पेस को अपनी पांचों सेंसेस के थ्रू देखते हैं। अपनी आईज हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया, हियरिंग हो गया एंड टेस्ट हो गया। तो ये पांचों सेंसेस आपकी अगर स्पेस में अच्छे से ट्रिगर हो रही है तो आपका स्पेस आपको हैप्पी स्पेस लगेगा, उधर जाने का मन अच्छा लगेगा। और आज के टाइम में सब लोग अपने बाथरूम को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करें, लोगों को शावर पसंद है, बैठ के फोन चलाते हैं, तैयार होना पसंद है, अपने आप को देखना पसंद है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेस बन जाती है अपनी बाथरूम। और दिन पर दिन बाथरूम के साइजेस छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि लोग फ्लैट्स में शिफ्ट होते जा रहे हैं। इवन अगर घर भी बनाते हैं तो साइज बहुत छोटा रहता है आपके वॉशरूम का। और छोटे वॉशरूम के साइज से मेरा मतलब है अगर आपका वॉशरूम साइज कोई भी 4 फीट बाई 7 फीट से लेके 5 फीट बाई 9 फीट का है, अगर इतना छोटा आपका वॉशरूम है तो आज का वीडियो आपके लिए है और आपको डिटेल नॉलेज मिलेगी अपनी पांचों सेंसेस के हिसाब से अपने छोटे से वॉशरूम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। सबसे पहला सेंस होता है आपकी आंखें, जिससे आप अपने स्पेस को देखते हो। इसमें आप फोकस करते हो बट आपको बहुत डिटेल में इसको फोकस करना है। जैसे कि अगर आपका वॉशरूम छोटा है, आपको बहुत सारे हेवी पैटर्न्स अवॉइड करने हैं। ऐसे कुछ आपको हेवी पैटर्न्स नहीं रखने। जनरली आप जब वॉशरूम की टाइल खरीदने जाते हो तो आपको बहुत 1x2 या फिर 1x1.5 की टाइल्स मिलती है, जिसमें बहुत सारे फ्लावर पैटर्न्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स वाली होती है। बट अगर आप वो शॉप पे देख के तो अच्छी लग रही है, डिस्प्ले में देख के तो अच्छी लग रही है, बट जब आप उसको लेके आएंगे और अपने वॉशरूम में लगा लेंगे तो आपका वॉशरूम और ज्यादा छोटा लगने लगेगा। इसलिए आपको हेवी पैटर्न्स छोटे वॉशरूम में जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं उतना करना है। तो वो आपकी आंखों को बहुत सारी जगह नहीं लेके जाएंगे। छोटा वॉशरूम है, एक जगह अपने को फोकस कराना है। ऐसे ही पैटर्न्स को अगर आप कोई स्टोरेज यूनिट बना रहे हैं या फिर इवन पेंट करा रहे हैं तो कोई भी हेवी पैटर्न्स आपको नहीं जाना है। सेकेंड पॉइंट है इसमें आपको जो साइजेस ऑफ अपनी टाइल, क्योंकि टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल एस्थेटिक में, आपके बाथरूम में। तो जो साइजेस ऑफ टाइल है उनको भी आपको छोटी टाइल्स को अवॉइड करना है। जितनी बड़ी टाइल आपके बजट में आ रही है उतनी ज्यादा बड़ी टाइल्स आपको लेनी है। क्यों? तो आपको कम लाइंस दिखेगी तो आपका जो आंखों का विजुअल है, जो भी आपको दिख रहा है, वो कम जगह फोकस करेगा, एक कोहेसिव और मिनिमल लुक देगा। इसके बाद आपको साथ में ही कलर और टेक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका जनरल सी बात है, छोटा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, इसलिए हमें कोई भी स्पेस को बड़ा फील कराने के लिए लाइट कलर्स का यूज करते हैं। तो जब भी आप जा रहे हैं, अगर आप अपना वॉशरूम की टाइल सेलेक्ट करने जा रहे हैं या इवन आप पेंट सेलेक्ट कर रहे हैं या कोई भी चीज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो कलर है वॉशरूम का वो आपको लाइट कलर्स लाइक ग्रे हो गया, बेज हो गया, या फिर इवन पेस्टल कलर्स आज के टाइम में जो लाइटर शेड्स में मिंट ग्रीन हो गया, या लाइट मॉव कलर हो गया, ऐसे लाइटर शेड के कलर में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत डार्क जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना होगा, या तो फिर लाइटिंग से आप उसको बैलेंस करें, और अगर नहीं करते बन रहा है तो डार्क कलर्स को आप अवॉइड करें। और साथ में ही वॉशरूम स्पेस में आपका मिरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो स्पेस को बड़ा फील कराने के लिए। तो आपको बहुत अच्छे से मिरर प्लान करना है। बहुत नई नई टेक्निक्स आ चुकी है मिरर को लगाने के लिए। सबसे बेसिक तो आप वैनिटी के पीछे लगाएंगे, बट इमेजिन करिए आप पूरा कोई स्टोरेज बना रहे हैं या फिर कोई पूरी वॉल है, वहां पे आप मिरर प्लान कर ले। अपने जो मेन एंट्रेंस डोर है उसके पीछे मिरर प्लान कर ले। और जहां जहां भी आपको मिरर की पोजीशंस बन रही है, आप जितने ज्यादा मिरर प्लान करेंगे विद इनडायरेक्ट लाइटिंग, आपकी स्पेस ऑटोमेटिकली बड़ी लगेगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने ऐसा किया है कि अगर ये स्ट्रेट वॉशरूम है तो वन एंड में मिरर प्लान कर दिया तो बहुत बड़ा फील कराने लग गया ये स्पेस। ये जो टेक्निक है आपने बहुत ज्यादा देखी होगी। कोई चेंजिंग रूम में जाते हैं आप किसी भी शोरूम के, तो 3x3 का क्यूबिकल होता है, बट तीनों तरफ क्योंकि मिरर रहता है तो ऐसा लगता है एंडलेस स्पेस में आ गया हूं मैं। वैसे ही आपको वॉशरूम में एक्सपेरिमेंट करना है और आपको एक एंडलेस स्पेस अगर आप क्रिएट कर पाए तो वो साइज तो छोटा है बट जो विजुअली आपको दिख रहा है वो बड़ा फील होने लगेगा। इसी के साथ जो लास्ट स्टेप आपके विजुअल के लिए है, आपको एक फोकल पॉइंट क्रिएट करना है अपने बाथरूम में। फोकल पॉइंट बहुत सारी चीजों से हो सकता है। अगर आप सैनिटरी, फॉर एग्जांपल आप पूरा लाइट कलर जा रहे हैं अपनी टाइलिंग में, सैनिटरी को आप डार्क कलर की ले लीजिए। या फिर अगर आप एक पेस्टल कलर जा रहे हैं तब उसके साथ कॉन्ट्रास्टिंग सैनिटरी हो गई। या फिर इवन समटाइम्स हम वॉल को लाइट कलर जाते हैं, फ्लोर की टाइल को थोड़ा सा डार्कर शेड में चले गए, या फिर कुछ उसमें थोड़े पैटर्न ले आए, उससे आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसी एक हाईलाइटिंग वॉल क्रिएट कर सकते हैं, मे बी वहां पे आप कलर एलिमेंट को डाल सकते हैं जिससे आपका अटेंशन और फोकस उस पर चला जाएगा। तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना है अपने विजुअल एलिमेंट के लिए, अपने स्मॉल बाथरूम के लिए। और अगर आपने कर लिया तो आपका छोटा बाथरूम बहुत अच्छा दिखने वाला है, बहुत अच्छा फील होने वाला है और आपको वहां जाके बहुत पॉजिटिव लगेगा।
सेकेंड है आपका टच सेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजुअली तो हम चीजों को अच्छी कर लेते हैं, बट हमें टच सेंस से करेंगे तो और ज्यादा बेहतर फील होगा उस स्पेस में। तो बाथरूम में आप कैसे कर सकते हो? बाथरूम में जो सबसे बड़ा सरफेस आपका लेता है एरिया वो होता है टाइल। तो अगर आपने टाइल सिलेक्शन सही करी है तो आपकी टच सेंस बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। जनरली क्या होता है, लोग ग्लॉसी टाइल में चले जाते हैं बाथरूम में, बट आपको उस पे नहीं जाना है, आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है। आज के टाइम में बहुत सारी टाइल्स आ चुकी है जिसको आपको टच करके फील करके बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। स्पेशली मैं जो मेरे को बहुत पसंद आ रही है आज के टाइम में, कार्विंग फिनिश की जो टाइल्स है या फिर ऐसे जो उसमें ग्रूव के पैटर्न्स हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। प्लस आज के टाइम में और भी टेक्सचर फिनिश आपको मिलते जा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे कि फुल बॉडी टाइल्स हो गई, इसमें आपको अच्छे ऑप्शंस है। विट्रीफाइड टाइल्स में भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है जो टेक्सचर फिनिश में है। तो डेफिनेटली आपको उनको ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वॉशरूम में जब भी जाते हैं, शावर ले रहे हैं, तो आप सपोर्ट के लिए हाथ को टच करते हैं, या फिर आप कभी भी मतलब बेसिन पे जा रहे हैं तब आपका हाथ दीवार में टच होता है। तो जब भी टच होता है वो सेंसेशन आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी। प्लस उसके साथ में ही जो काउंटर टॉप अगर आप बना रहे हैं वैनिटी का, वहां पे भी आप अपने मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फुल बॉडी टाइल्स अगर वहां पे आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें 5-6 तरीके के आपको टेक्सचर्स मिल रहे हैं, तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सेकेंड इसमें ही आ जाता है जो पॉइंट, आपकी सैनिटरी। तो सैनिटरी में भी लोग पहले पुराने बस एक ही टाइप के सैनिटरी ऑप्शंस आते थे, एक ही टाइप के नॉर्मल फॉजेट्स आते थे, बट आज के टाइम में डिफरेंट शेप्स आ चुके हैं, स्टाइल आ चुके हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के नॉब्स डिफरेंट है। तो जैसे ही आप कुछ अलग तरीके का टच करते हो तो आपका अटेंशन जाता है। मतलब नॉर्मली हम कोई चीज को टच करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं जाता, नॉब खोल रहे ध्यान नहीं जाता, नल चालू कर रहे ध्यान नहीं जाता, बट कोई अलग फिक्सचर है तो आपको भी आप सोचेंगे कि कोई अलग फिक्सचर आपने जैसे ही पकड़ा, आपका अटेंशन जाता है और आप उस चीज को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से फील करते हैं और आपको अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली टच सेंस को आप जितने ही लेयर में यूज करते जाएंगे अपने वॉशरूम में, उतना ज्यादा आपको बेहतर लगेगा। आप फर्दर डीप डाउन जा सकते हैं, अपने छोटे छोटे जो एसेसरी आइटम्स है उसमें भी टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, अपने मिरर्स पे टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, फर्नीचर यूनिट में टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, या फिर उनके फिनिश मटेरियल में भी टेक्सचर्स को आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंस का जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है अगर हम जब बाथरूम की बात करते हैं, वो है स्मेल सेंस। स्मेल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों हो जाता है? क्योंकि बाथरूम में थोड़ी स्मेल तो रहने वाली है, हम सबको मालूम है। इसलिए आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। मैं फंक्शनल एस्पेक्ट से चालू करूंगा चीजों को, फिर हम आगे एस्थेटिक और कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो WC, जो सबसे ज्यादा स्मेल रहने वाला एरिया है, उस पर ध्यान देना है। आपको WC को अपनी एक्सटर्नल वॉल के पास प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि आपको वहीं पे आप एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे और आपकी जितनी स्मेल है वो सीधा सीधा बाहर चले जाएगी। अगर आपने WC को अंदर की तरफ प्लान किया तो क्या होगा कि आपकी जो स्मेल है वो रूम में ज्यादा आएगी, इन कंपेरिजन ऑफ एग्जॉस्ट उसको खींच नहीं पाएगा प्रॉपर्ली। इसलिए आपको जो अपना WC की लोकेशन है उसको आउटर वॉल या फिर आउटर साइड में प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो सेकेंड फंक्शनल इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है वो है आपका डोर की ओपनिंग। अगर आप अपने बाथरूम के डोर की ओपनिंग कर रहे हैं तो उसको स्लाइडर ना दे तो बेहतर है। कई कबार अपन स्पेस सेविंग के लिए सोचते हैं कि स्लाइडर लग जाए अच्छा है, बट स्लाइडर से क्या होता है, साइड में गैपिंग क्रिएट हो जाती है और उन गैपिंग से जो आपकी स्मेल है, जो आपके बाथरूम की स्मेल है, वो बाहर जाती है। अगर सामने आपका बेडरूम है या फिर अगर आप पाउडर रूम में अगर दे रहे हैं, बाहर आपका लिविंग रूम है, तो स्मेल बाहर आएगी और वो पूरा एक्सपीरियंस आपके स्पेस का खराब करेगी। इसीलिए आपको कोशिश करना है आप नॉर्मल फ्लश डोर दें। अब इसमें मटेरियल्स में आप अलग अलग एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट जितना इंसुलेटेड मटेरियल होगा डोर का उतना ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि स्मेल आपकी बाहर ट्रांसफर नहीं होगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर इन केस आपको स्लाइडर डोर देना ही पड़ रहा है, बाहर स्पेस नहीं है ओपन करने की, तब आप ये प्लान कर सकते हैं, क्या WC एरिया में मैं कोई क्यूबिकल प्लान कर सकूं या फिर एटलीस्ट शावर कर्टेन्स को WC एरिया में लगा सकूं, ये एक बैरियर हो जाए कि मेरी स्मेल डायरेक्टली ट्रांसफर बाहर ना हो। क्यूबिकल अगर WC का हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और WC को आप बाहर की तरफ रखेंगे। और तीसरा फर्स्ट फंक्शनल एस्पेक्ट जो मैं बोलूंगा आपको बाथरूम प्लान करते वक्त ध्यान रखना है, जिससे आपकी जो स्मेल सेंस है वो खराब ना हो, वो है आपका कहीं बाथरूम में वाटर कलेक्ट ना हो। तो जब भी टाइल लग रही है उसका स्लोप प्रॉपर होना चाहिए ड्रेन की तरफ, और ड्रेन एंडिंग में लगनी चाहिए, कहीं पे भी वाटर क्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। उससे दो चीजें होगी, वाटर क्लॉगिंग होगी तो बहुत समय तक जमा रहेगा, और जो बाथरूम में पानी यूज होने वाला है वो गंदा पानी है, और अगर वो कलेक्ट होके कहीं पे रखा है तो उससे स्मेल तो गंदी आएगी आएगी, बट आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं और जो छोटे छोटे जो भूंगी और या फिर जो भी बोलते हैं उनको आपकी लैंग्वेज में, वो चीजें हो जाती है और वो आपको अनहाइजीनिक बना देता है आपके बाथरूम को। इसलिए टाइल का लेवल बहुत प्रॉपरली लेड डाउन होना चाहिए, उससे आपकी पानी का जो कलेक्शन की स्मेल है
वो बिल्कुल नहीं आएगी। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है जो आप बेसिन टॉप लगा रहे हैं उसके आसपास भी आपका पानी कलेक्ट ना हो, आपका टैप सही हाइट में लगे तो पानी छलक छलक के बाहर नहीं आए, तो आपका काउंटर टॉप भी साफ रहेगा, उससे भी स्मेल आती है, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। देन कुछ टिप जिससे आपका जो स्मेल का सेंस है वो अच्छा हो जाएगा, वो क्या है, आप कोई सेंटेड कैंडल्स रखिए अपने बाथरूम में, जब भी जा रहे हैं उनको आप ऑन कर सकते हैं। सेंटेड कैंडल्स नहीं रख पा रहे हैं तो रूम फ्रेशनर जो ऑटोमेटिक वाली होते हैं, जो हर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आप सेट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली स्प्रे करते रहते हैं, तो जब भी आप वॉशरूम में जाएंगे आपको एक अच्छी स्मेल मिलेगी, और अच्छी स्मेल मिलके मानिए मेरी बात बहुत अच्छा लगता है। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो कुछ आप ऐसा कर सकते हैं, एक वहां पे कोई भी बॉल सा रख सकते हैं, उसमें एसेंशियल ऑयल डाल के रख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर एसेंशियल ऑयल है तो वो आपके एटमॉस्फेयर को, आपकी स्मेल को वहां पे अच्छा बनाया रखता है। और ऐसे छोटे छोटे और भी प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन में मिल जाते हैं जिसको आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं, और आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहां से स्मेल अच्छी आएगी। तो बाथरूम में अपन सीधा गंदी स्मेल से एक बहुत अच्छी स्मेल की तरफ पहुंच जाएंगे और आपका एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका हियरिंग सेंस, मतलब आपकी सुनने के सेंस को हमको देखना है, समझना है और उसके हिसाब से डिजाइन करना है। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। मान लीजिए आप कभी किसी कोई गेस्ट आपके यहाँ आए हो और वो पाउडर रूम यूज कर रहा हो और उसने फ्लैश दबाया और इतनी जोर से फ्लैश दबा कि बाहर जो सारे गेस्ट बैठे थे वो हंसने लगे। या फिर मैं एक सिचुएशन अपनी खुद की बताता हूँ। हम लोग रिसेंटली एक होटल में थे, मेरे घर में शादी थी, और उस बाथरूम का दरवाजा इतना ज्यादा गंदा बंद होता था, ऐसा लगता था जो अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है दे आर फार्टिंग। सो इट वाज अ वेरी फनी मूवमेंट आई कैन से, बट इट कैन बी एम्बैरेसिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, ये बहुत फंक्शनल चीजें हैं जिनको हमको ध्यान देके अपने बाथरूम को डिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि अनकंफर्टेबल सिचुएशंस बन सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि आप फंक्शनल एस्पेक्ट में ऐसे क्या डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपके जो सुनने के सेंस है वो अच्छे हो सके और आप उसकी मिस्टेक्स अवॉइड कर सके। तो नंबर वन मैं आपको बोलूंगा, जो आपका फ्लश सिस्टम है उसको आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। हम क्या देखते हैं कि फ्लश सिस्टम कितना बाहर आ रहा है, कौन से ब्रांड का है, कौन से ब्रांड का नहीं है, बट उसके नॉइज कंट्रोल के भी आपके पास ऑप्शन आते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स इस पे फोकस करते हैं। जैकवार के कई कई सिस्टम्स हैं जिसमें आपके नॉइज जो है वो बहुत मिनिमल है और बाहर नहीं आता या आपको सुनाई नहीं देता है फ्लश के दौरान पे। तो आप उस सिस्टम्स का ध्यान रख सकते हैं, स्पेसिफिकली अपने पाउडर रूम एरिया या फिर कॉमन वॉशरूम वाला एरिया वहां पे, सो दैट ये एम्बैरसिंग सिचुएशंस ना बने। सेकेंड, आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि जो आप अपने बाथरूम का डोर बना रहे हैं, अगर आप उसको प्लाईवुड का बना रहे हैं या ब्लॉक बोर्ड का बना रहे हैं या फिर ऐसे कोई भी मटेरियल का बना रहे हैं जिसको पानी से दिक्कत हो सकती है या फूल सकता है, तो क्या होगा, इवेंचुअली वो फूल के बड़ा हो जाएगा। अब बंद करने में, ओपन होने में वो जमीन से खिसटाएगा, कभी ऊपर से खिसटाएगा और वहां से आवाज आने लगेगी बहुत गंदी गंदी। तो आपको उसको चेंज करके दूसरे मटेरियल्स आज के टाइम में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कौन से मटेरियल आप, जैसे अपन जो विंडो में यूपीवीसी विंडोज लगाते हैं या सिस्टम एल्यूमिनियम विंडोज लगाते हैं, उनके ही डोर्स भी बनते हैं। तो उनके नॉर्मल जैसे डोर्स बनते हैं वैसे आप उसको विंडो को डोर्स की जैसे यूज कर सकते हो। और जो बीच का पैटर्न है, आइदर यू कैन गो फॉर इच ग्लास, और आज के टाइम में तो फुल पैनल भी आपको यूपीवीसी में मिल जाता है, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। और बीच में आप बहुत सारे और भी मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डब्ल्यूपीसी भी आप यूज कर सकते हो यूपीवीसी विंडो के अंदर। सो या देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन यूज, बट जो उसका फ्रेम होगा वो वुडन नहीं होगा, इसलिए कभी फ्रेम नहीं फैलेगा। अंदर अगर कुछ खराब भी हो गया तो दैट इज रिप्लेसेबल। सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई अवॉइडिंग ब्लॉक बोर्ड या फिर दूसरे मटेरियल जो फूल सकते हैं। और अगर आप ब्लॉक बोर्ड में भी जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप हाई ग्रेड वाटर प्रूफ ब्लॉक बोर्ड में जाइए, और उस पर आप ध्यान रखिए जो आपकी प्लानिंग हो रही है वो सीधा सीधा पानी आपके ब्लॉक बोर्ड में ना पड़े। तो ये तो कुछ फंक्शनल एस्पेक्ट हो गया जहां पे आवाज आपको परेशान करती है। अब हम देखते हैं कि उनको एनहांस कैसे किया जा सकता है कि हम वहां जा रहे हैं तो हमें सूदिंग लगे। तो अगर आप कोई अच्छे होटल में गए होंगे या फिर कहीं पे अच्छे रेस्टोरेंट में गए होंगे, आप वहां पे गए होंगे और वहां पे आप बाथरूम में गए होंगे, एक छोटी सी माइल्ड सी म्यूजिक चलते रहती है, तो वो एक इनबिल्ट स्पीकर कहीं ना कहीं बाथरूम में लगा रहता है, और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही कामिंग लगता है। स्पेसिफिकली अगर आप स्पास अगर जाते हैं तो वहां पे तो हर जगह लगा रहता है, बिकॉज दैट काम्स यू डाउन। और वो एक अपने यहाँ कहावत है ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, मजा आए ना आए गाना चाहिए। तो बाथरूम सिंगिंग इज अ वेरी बिग थिंग इन इंडिया। इफ यू लाइक टू बी कनेक्टेड विद म्यूजिक व्हाइल यू आर डूइंग showers or you're in your bathroom, then definitely you should opt for a inbuilt speaker in your bathroom. That is very doable and very easy to install. अब तो ऐसे स्पीकर्स भी आ चुके हैं जो अगर एग्जिस्टिंग बाथरूम है आप उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यू शुड कंसिडर दिस इफ यू आर अ म्यूजिक लवर, और एटलीस्ट यू आर लाइक नाउ थिंकिंग ऑन more senses based designing just comparison of aesthetic based designing, तो this can be a good part। और छोटी छोटी चीजें और आप ऐड कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा एक वाटरफॉल एलिमेंट होता है, आप उसको अपने वैनिटी के पास पे रख सकते हो, तो उससे आपको कंटिन्यूस पानी की आवाज मिलेगी, दैट इज वेरी सूदिंग।
या ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो हियरिंग सेंस है, जो आपकी सुनने की जो शक्ति है, उसके सेंसेस है, वो आपको वहां जाके बाथरूम में बहुत अच्छा फील आएगा। आई होप ये बाथरूम डिजाइन का वीडियो आपके बहुत ज्यादा हेल्प आया होगा, और अगर आया है प्लस आपको बाथरूम से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, लाइक साइजेस कैसे होने चाहिए, सीलिंग में कौन सा मटेरियल लगाएं, टाइल्स कैसे सेलेक्ट करें, शावर कैसे सेलेक्ट करें, तो ये बाथरूम डिजाइन की प्लेलिस्ट आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। प्लस अगर आपको और भी इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। प्लस होम इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस।